तो साथियों नमस्कार। लाडो लक्ष्मी योजना, बहनों को वचन या वादा। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़ का स्पेशल ये पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं वो आपके लिए खबरें जो अक्सर सरकारी प्रेस की रिलीज में पीछे दब जाती हैं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जो लाखों महिलाओं की जिंदगी को सीधे छू सकती है। लाडो लक्ष्मी योजना नाम बड़ा प्यारा है, लेकिन क्या यह योजना भी उतनी ही असरदार साबित होगी? क्या है लाडो लक्ष्मी योजना जो है वो, उसके बारे में आपको बताते हैं। साल 2024 में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान चल रहा था, तब बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया था। हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही 2000 रुपए देने का वादा किया था, तो बीजेपी ने भी उनसे 100 रुपए ज्यादा यानी कि 2100 रुपए देने का वादा किया और चुनाव को जीत लिया। सरकार भी बीजेपी की बन गई और अब रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी इस योजना को शुरू करने की तैयारी में है। सोशल जस्टिस विभाग ने फिलहाल जो है योजना का ड्राफ्ट भी तैयार करके सीएम को भेज दिया है। यानी इस राखी पर भाई सीएम सैनी अपनी बहनों को 2100 रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सौगात हर बहन को मिलेगी? किसे मिलेगा पैसा और किसे नहीं मिलेगा? अब जरा असलियत में उतरते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए होगी, यानी सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है या जिनकी वार्षिक आय जो है 1,80,000 रुपए से कम है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर कोई महिला पहले से पेंशन ले रही है, विधवा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन, तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार कह रही है कि जो पहले से कुछ पा रहा है वो अभी वेट करे, पहले सबसे गरीब को देंगे और फिर ये ध्यान रखेंगे कि महिलाएं नौकरी में हैं, पेंशन लेती हैं या किसी और सरकारी संस्था से लाभ लेती हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाएगा। तो सीधी भाषा में कहें, इस योजना का पहला फेज है सबसे ज्यादा मजबूर बहनों के लिए। योजना का फेजी रोल आउट और टारगेट उसके बारे में बताते हैं आपको। सरकार इसे 4 फेज में लागू करने जा रही है। पहले फेज में लक्ष्य है करीब 50 लाख महिलाओं को इसके अंदर कवर करना, लेकिन हरियाणा में लगभग 75 लाख महिलाएं हैं 18 से 60 साल की जो उम्र की हैं। तो सरकार कह रही है कि पहले सबसे गरीब बहनों को 2100 रुपए देंगे, फिर धीरे धीरे बाकी को और लोगों को भी और बहनों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। और हाँ, पोर्टल भी बनेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सीधे खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, तो राखी के दिन ये योजना का ऐलान हो सकता है, मगर पैसे तुरंत आप लोगों को नहीं मिलेंगे। पहले पोर्टल खुलेगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर डीबीटी से आपके खातों में पैसा आएगा। अब बजट के गणित को भी समझ लेते हैं। क्या 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए काफी हैं? अब आते हैं असली सवाल पर कि पैसा कहां से आएगा। सरकार ने बजट के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अब जरा जोड़ते हैं। अगर 50 लाख महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने हो तो महीने का खर्च बनेगा 1050 करोड़ रुपए, यानी साल का खर्च होगा 12,600 करोड़ रुपए। और अभी सरकार के पास है सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए। तो साफ है, या तो सरकार को अगले साल बजट बढ़ाना होगा या फिर किसी तरीके से लाभार्थियों की संख्या कंट्रोल करनी होगी। क्या पहले भी किसी राज्य में ऐसा हुआ है? ये सवाल भी खड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल हुआ है और बहुत असरदार भी रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू करी थी। शुरुआत में 1,000 रुपए दिए, फिर 1,250 रुपए कर दिए और आज के दिन 1,500 रुपए लाडली बहनों को दिए जा रहे हैं। और ये योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। मतलब बीजेपी ने यह समझा कि अगर महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ दो तो वो वोट में भी साथ देती हैं। हरियाणा में भी बीजेपी उसी रणनीति पर फिलहाल जो है चलती हुई दिखाई दे रही है। क्या अब सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजनीति में जो फॉर्मूला हिट हो जाता है वो पूरे देश में घूमता है। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होंगे। संभावना है कि बीजेपी सरकार हरियाणा की इस योजना को बिहार में महिला वोटरों के सामने पेश भी करेगी। देखो साथियों, हरियाणा में हमारी सरकार ने बहनों को 2100 रुपए दिए हैं और अब बिहार की ये बारी होने जा रही है। बिहार में भी वो शायद इस बात की घोषणा कर दें। यानी लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। जनता क्या कह रही है? कई महिलाएं कह चुकी हैं कि चुनाव में वादा किया था, अब पूरा भी कर दो भाई। काफी दिन से वो बहस भी कर रही हैं और इस बात पर डिमांड भी कर रही हैं। कुछ महिलाएं थोड़ी भ्रमित हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं। सरकार का जवाब है कि पहले पोर्टल खुलेगा,
उस पर आप आवेदन करो, फिर बैंक खाते को अपडेट करो, आधार कार्ड को लिंक कराओ, फिर थोड़ा इंतजार करो। सरकार की मंशा पर भरोसा फिलहाल जो है किया जा सकता है। देखिए, योजना अच्छी है, अगर सही से लागू हो तो 2100 रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये पैसा एक महिला के लिए सब्जी खरीदने, उसके बच्चों की स्कूल की फीस भरने या फिर खुद की ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मददगार साबित होती है। लेकिन अगर ये योजना भी बाकी योजनाओं की तरह सिर्फ कागजों तक रह गई तो इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा और साथियों भरोसा सरकार पर से इसका जनता का, पब्लिक का उठ सकता है। तो साथियों सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि लाडो लक्ष्मी योजना वाकई में गरीब बहनों की मदद करेगी या ये सिर्फ एक राजनीतिक राखी का धागा है जो अगले चुनाव तक एक बार फिर खुल जाएगा? हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। और साथियों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। जो दोस्त नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।